हाँ, आज रात में भानुमति को आशीर्वाद मिलने वाला है। ठाकुर जी भी जानते हैं कि भीष्म पितामह के आशीष के आगे मैं पांडवों के संग खड़े होकर भी नहीं जिता पाऊंगा इनको। अगर पितामह भीष्म ने आज भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया तो। अर्धरात्रि का समय, ठाकुर जी ने अपने बड़े बड़े काजल लगाए आंखों में, कानों में बड़े बड़े कुंडल पहन लिए, सिर पर स्वाफा बांधा, ऊंची ऊंची धोती पहनी और पुरानी सी उधरी हुई सी बगलबंदी पहनी और हाल में लालटेन लेकर के एक स्वाफा सा डाल के बिल्कुल ग्वारियां जैसा भेष बना लिया ठाकुर जी ने। और अर्धरात्रि में गए द्रौपदी के पास। सो रही थी द्रौपदी, उसके सोते हुए के पैर के अंगूठे को खींचा भगवान ने, उठ के खड़ी हो गई। कौन है? ए मैं हूं, चिल्ला मत इधर आ। द्रौपदी से प्रेम देखो ठाकुर जी का। भैया आप इतनी रात को क्यों आए? बोले क्योंकि तू सोती रहेगी तो तेरा भाग्य भी सोता रहेगा, जल्दी चल मेरे साथ। और सोती हुई द्रौपदी को ही उठा लिया, उसने वस्त्र आदि अपने ठीक किए, ठाकुर जी लेकर के उसको, दोनों बहन भैया रात में दौड़ रहे हैं भीष्म पितामह के शिविर की ओर, तेजी से ठाकुर जी चला रहे हैं। द्रौपदी दौड़ नहीं पा रही थी, उसने पैरों में एक जूती सी पहनी हुई थी। ठाकुर जी बोले क्या धीमे धीमे क्यों चल रही है? बोले अरे कन्हैया चलो ना जा रहा, देख मेरे पामन में मैंने जूती पहनी। ठाकुर जी बोले रुक, पाम उठा, और उसकी दोनों जूतियां ठाकुर जी ने अपने हाथ से उतारी और अपने ऐसे बाम में दबा लिए। बोले अब ठीक है, चल हाथ पकड़, जल्दी दौड़। और लेकर के उसको दौड़ रहे, द्रौपदी की जूतियां दबा करके दौड़ रहे और समझाते जा रहे हैं। सुन, सब लोग ध्यान से सुनना। पितामह भीष्म के पास जा रहे हैं हम, घूंघट कर लियो, मुख मत दिखाइयो अपनो, और चुपचाप भीतर जाइयो। भीतर जाके पितामह भीष्म के चरणन में प्रणाम करके आशीर्वाद लेके चुप बाहर आ जाइयो। बोले दिन में भी तो जा सकते थे आशीर्वाद लेने, रात में क्यों जाना है? बोले सब बातें अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा, बस जितना कह रहा हूं उतना करियो। और कहीं वो पूछे कि अकेली आई हो तो बस इतना कह दियो अकेली नहीं आई, हमारी गौशाला का ग्वारिया साथ में आया है, वो मुझे राखी बंधवाता है, मेरा भैया, ऐसा ऐसा करके कुछ कह दियो, नौकर आया हमारा। और तुरंत बस इस बात का ध्यान रखियो, आशीर्वाद लेती भगियो वहां से। द्रौपदी बोली ठीक है। ठाकुर जी तो बाहर ही रुक गए, द्रौपदी को भेजा जाओ भीतर। भानुमति आवे उससे पहले द्रौपदी पहुंच गई और घूंघट करके भीष्म पितामह के सामने जाकर के बैठ गई।